सिर्फ इसलिए कि उनका सब्सक्राइबर बढ़ जाए। खयानत करोगे तो इतनी कुटाई होगी, कब्र से लेकर कयामत तक के मिजाज ठंडा हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बलियावी ने भी वादा कर लिया था, हाजिर हो गया। क्या आपका मूड है बलियावी से कुछ सुनने का? कितने लोगों का है, हमको तो देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अरे वो घुमा ही नहीं पा रहा। नहीं नहीं, दिक्कत यह है ना कि अब ऐसे देखने से भी साफ नहीं दिख पा रहा, सारी रोशनी इधर कर दिया है ना, ये दिक्कत है। बस एक घुमा दो, हाँ उधर नहीं, माँ बहनों की तरफ नहीं, और घुमा दो थोड़ा, माँ बहनों की तरफ नहीं, और घुमा दो। बस बस छोड़ दो, अब कुछ समझ में आया। हाँ, तो कितने लोगों का मन है बलियावी की तकरीर सुनने का? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। उठाए रखो, उठाए रखो, इधर भी देख लें, इधर भी देख। स्टेज के लोगों की सेहत ठीक है ना? उठाए रख। अब जब हाथ उठा लिए हो तो मदीने की सरकार को आवाज दो। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। स्टेज वाले बोल दो, निकाह नहीं होगा। मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ। ऊपर से लेकर नीचे तक किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, और मुट्ठी बांध के लगाओ, पूरी ताकत से लगाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। याद रखना, हुकूमतें हर मुल्क में हैं। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो बकलियावी की गुफ्तगू सुन। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। बोल दो जोर से, जोर से, ओए जोर से। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मौलाना जुनैद तवज्जो चाहूं। हुकूमतें हर मुल्क में हैं। अमेरिका में भी हुकूमत, इंडिया में भी हुकूमत, रशिया में भी हुकूमत, बर्मा में भी हुकूमत, ऑस्ट्रेलिया में भी हुकूमत, लंदन में भी हुकूमत, बेडफोर्ड में भी हुकूमत, सूडान में भी हुकूमत। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के हर फैसले को सब मान ले। तवज्जो चाहो, हुकूमत के हर फैसले को सम्मान ले। वाह 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 वाह। इतने अच्छे प्रोग्राम का नक्शा तुम ही बर्बाद करोगे। अरे साउंड कितनी बढ़ाएगा? 2 डब्बा यहाँ है, वो जब बढ़ाएगा आवाज देगा, कोई मतलब नहीं। वाह वाह। बस छोड़ दो जैसे है, वो जैसे बढ़ाओ, मत बढ़ाओ भैया, रहने दो। 10-20 मिनट ऐसे ही काम चला लूंगा। ये तो मुहिब्बे गिरामी जनाबे हाजी रफीक आलम साहब की जिद थी, और जब उन्होंने बताया कि पीरे तरीक़त वक़ारे अहले सुन्नत गुले गुलजारे अशरफियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह राशिद मक्की मियाँ क़िबला अशरफी अशरफुल जिलानी तशरीफ़ ला रहे हैं,
वरना जलसों के लिए बलियाबी के पास कहाँ टाइम बच रहा है। जो काम है उस काम में लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब आ गया हूं तो कुछ सुन लो। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जी, सरकार की बात मान ले हर कोई। सरकार एक, हुकूमत की बात हर कोई मान एक ले। है। जी, हुकूमतें हर मुल्क में, ये वाह, सरकार एक, सरकार सिर्फ एक है। सुभान अल्लाह, हक है। ये अगर स्टेज वालों के समझ में बात आ गई हो तो बोल लीजिएगा। सुभान अल्लाह। इन लोगों को तो मैं आसानी से समझा लूंगा। वाह 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 वाह। हुकूमतें हर मुल्क में, वाह, सरकार सिर्फ एक है। वाह, बलियाबी चुनौती और चैलेंज के साथ कहता, किसी दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, किसी दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी बात किसी जानवर को समझा लिया हो तो बता दे। कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता दो किसी देश का, जो किसी जानवर को अपनी बात मनवा ले। क्या नुक्ता है, वाह। सोचा था भारत विश्व गुरु है, बोलता बहुत है, ये जरूर किसी न किसी जानवर को अपनी बात समझा लेगा। तो गुजरते हुए गधे से मैंने पूछा कि जो ये 9 साल से बोल रहे हैं कुछ समझ में आया? तो देश का गधा भी बोला, हमको आगे जाने दो, वो फेंकू है। फेंकू का जवाब नहीं, वाह वाह। क्या कहा? फेंकू है। डरो मत, मैं बोल रहा हूं। क्या कहा? फेंकू है। फेंकते रहता, ज़हन हाजिर। आजकल हमारे यहां कुछ लोगों के दिमाग में खप सवार है, जिस किसी के नाम के आगे देखो पोस्टर में सरकार लिख देता। मैं अपने उलमा इकराम से विनती करके कहूंगा, इतना नीचे न गिर जाओ कि नजर ना आ सको। हजरत हैं, चलेगा। मुफक्किर इस्लाम हैं, दौड़ेगा। रईसुत तहरीर हैं, फख्र है। क्या बात। आबिदो जाहिद हैं, कबूल है। लेकिन सरकार सिर्फ एक है। सुभान अल्लाह, सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। मुल्क में हुकूमतें हैं, सरकार नहीं है। हुकूमतों का इंतखाब जनता करती है और सरकार का इंतखाब परवरदिगार करता है। तकबीर, नारे ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब ज़हन को यहीं रोक लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हुकूमतों की मुंतखब हुकूमतों की उम्र 5 साल। हुकूमतों का इंतखाब जनता करे, पब्लिक करे। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की मौलाना। लाइफ 5 साल, पीरियड 5 साल, मुद्दत 5 साल, बीच में अविश्वास भी, मुद्दत 5 साल। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस रहम कर दो। पीरियड 5 साल। हुकूमतें हर मुल्क में है,
सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं मौलाना सुनो यार सुनो, ये माल नहीं मिलेगा। सरकार सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सरकार सिर्फ एक है। बस छोड़ दो, जैसा भी है क्या करोगे, अब ला दियो हो तो भुगतना तो पड़ेगा। वो पैसा लेने आएगा कि उसको क्या मतलब है, डब्बा रख दिया गया, जिसको कुछ पता नहीं उसको बैठा दिया। प्लीज जहन को हाजिर करो, 5 मिनट सुन लो, इसलिए कि मैं कोई आखिरी तकरीर करने नहीं आया हूं, मेरे जिम्मे बहुत काम है। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। अब इसके अब उसमें उंगली मत करो, हाथ हटाओ। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों का इंतखाब जनता करे, फिर घटा दिया। थोड़ी देर बोल दो, ओए रंग में आके बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतों का इंतखाब जनता करे, सरकार का इंतखाब मौला करे। जनता के चुनी हुई हुकूमतों की उम्र 5 साल। 5 साल। लेकिन जो सरकार है मदीने की, वो कयामत तक के लिए। तवज्जो चाहूं, वो अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सरकार है मदीने के। अगर बलियाबी से सुनना है तो थोड़ा बोलना पड़ेगा। नहीं, चारों तरफ से समझ में आवे तो बोलना। बोल दो। सरकार कयामत तक के लिए, कानून कयामत तक के लिए, जायज और नाजायज कयामत तक के लिए, दस्तूर कयामत तक के लिए, संविधान कयामत तक के लिए, ज़ाब्ता और निजाम कयामत तक के लिए, जायज और नाजायज कयामत तक के लिए। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हुकूमतों की हर बात को उसके देश की जनता मान जाए, ये जरूरी नहीं। ये हुकूमत है, ये हुकूमत है। बलियाबी तो कहता अमेरिका वालों, तुझको बड़ा घमंड है कि तू सुपर पावर है, हिम्मत है तो तू किसी अपने कानून को किसी जानवर से मनवा दे। है हिम्मत तो किसी पत्थर से अपना कानून, अपनी बात मनवा दे, तो वो सिलेंडर हो के कहेगा मैं हुक्मरां हूं, सरकार नहीं हूं। हुक्मरां हूं, सरकार नहीं हूं। अरे सरकार तो पूरी जमीन पर सिर्फ एक कि जब वो राह से गुजरे तो स्वागत और इस्तकबाल के लिए दरख्तों की टहनियां लपक लपक के जाए। सरकार तो सिर्फ एक कि लेटा हो
हलीमा के झूले में और बचपने में उंगलियां घुमा दे तो ये सारे मुस्तफा समझकर चांद भी घूमने लगे। इसलिए मदीने की सरकार ही सिर्फ सरकार है और इस सरकार का कोई टाइम फिक्स नहीं, 10-20 नहीं, टाइम बाउंड नहीं, कयामत तक के लिए। कब तक के लिए? जोर से, अरे डरते क्यों हो? कयामत से बोल दो। एक बात बताओ, कयामत से डर लगती है? खुदा की कसम, तूने कयामत के बारे में जाना ही नहीं रे। अगर कयामत जान गए होते तो कयामत का नाम सुनते ही तेरे वजूद का हर हिस्सा लरस जाता, कांप जाता। वो कयामत है। जहां शौहर बीवी को न पहचाने वो कयामत है। जहां बेटा बाप को न पहचाने वो कयामत है। जहां भाई भाई को न पहचाने वो कयामत है। जहां जिस्म का हर हिस्सा तेरे खिलाफ गवाही दे वो कयामत है। तूने जिस जबान के लिए हराम और नाजायज काम किया, ये जबान भी कयामत में तेरे खिलाफ गवाही दे। तूने जिस औलाद के लिए अपना सब कुछ बर्बाद किया ना, वो औलाद भी कयामत के दिन तुझको पहचानने से इनकार कर दे, वो कयामत है। लेकिन बलिया भी गर्ज करता, एक कयामत की कयामत, जुमले पर तवज्जो, एक कयामत की कयामत, तू रख अपनी कयामत, एक कयामत की कयामत, तू रख अपनी कयामत। नबी का इश्क अगर जिंदा है ना, तो कयामत में मुस्तफा हमें देंगे राहत, हमें देंगे राहत। मेरे अजीज, वो कयामत जिसका तसव्वुर करके रोंगटे कांप जाए। मेरे अल्लाह, हम में इतनी ताकत नहीं परवरदिगार, हम तेरे मजबूर बंदे हैं मेरे मौला, हम मजबूर हैं। मेरे माबूद, तेरी दी हुई जिंदगी की एक सांस का हिसाब हम नहीं दे सकते, हम मजबूर हैं। हमारी ये औकात नहीं कि हम एक सांस का हिसाब दे सकें। पूरी जिंदगी का हिसाब हम कहां से देंगे? तेरी नेमतों का हिसाब हम कहां से देंगे? तेरे रिस्क का हिसाब हम कहां से देंगे? तेरे दाना पानी, तेरी बख्शी हुई हयात का हिसाब हम कहां से देंगे? ए अल्लाह, हम तो इतने मजबूर हैं कि हम अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते। ज़हन को हाजिर कर, जहां बीवी शौहर के न काम आ सके, जहां बेटा बाप के न काम आ सके, जहां भाई भाई के न काम आ सके, उस महशर की भीड़ में मचेगा एक हंगामा, उठेगा शोर, बुलंद होगी सदा, मुजरिमों घबराओ नहीं, गुनहगारों घबराओ नहीं, खतावारों घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। नूरे मुजस्सम आ रहे हैं, शाफे महशर आ रहे हैं, शाफे महशर आ रहे हैं। उस वक्त जिसका अकीदा दुरुस्त होगा, उस वक्त जिसका अकीदा इमाम अहमद रजा वाला होगा, वो फख्र के साथ सीना ठोक के कहेगा, काश महशर में जब
उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे। जोर से बोल दो। बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबत है। जोर से चारों तरफ से हाथ उठा के आए, चारों तरफ से। अगर रसूलुल्लाह वाले हो तो हाथ नीचे मत रख। स्टेज वालों के हाथ हैं कि खत्म है? अरे चारों तरफ से आवाज दे। दीदी दीदी बहुत बोला, मुस्तफा मुस्तफा बोल। मेरे साथ आवाज दे, मेरे साथ आवाज दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। जहन को हाजिर कर। हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। अब बलियाबी अर्ज करता है, हुकूमत हर मुल्क में सरकार। काश अगर स्टेज मेरे मूड के मुताबिक होता तो आज मैं तकरीर कर देता। मुसीबत है मौलाना, धक्का देकर बलियाबी की तकरीर नहीं कराई है। हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक। तवज्जो चाहो। हुकूमतों का दायरा है। बंगाल से बाहर दीदी नहीं, उड़ीसा से बाहर नायक नहीं, दिल्ली से बाहर केजरीवाल नहीं, बिहार से बाहर नीतीश नहीं। ये सरहदें हैं। इंडिया से बाहर मोदी नहीं, अमेरिका से बाहर बाइडन नहीं। ये हुकूमतें हैं लेकिन सरकार नहीं है। लेकिन सरकार नहीं है। सरकार तो वो है कि जहां जहां तक जमीन वहां वहां तक सरकार। इसलिए कि मेरे खुदा ने एक मुल्क का नबी नहीं बनाया। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की। एक मुल्क का नबी नहीं बनाया, एक कबीले का रसूल नहीं बनाया, एक बिरादरी का पैगंबर नहीं बनाया। बल्कि अल्लाह ने पूरी रूए जमीन का नबी बनाया। तवज्जो चाहो। पूरी रूए जमीन का। ताजदार खत्मे नबूवत के नाम की महफिल करने वालों, फख्र करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस नबी की उम्मत हैं जो हुक्मरान नहीं है, सरकार है। तवज्जो चाहो। हुक्मरान नहीं है, सरकार है। सरकार है, सरकार है। और ये आखिरी सरकार है। ये आखिरी सरकार है। ये आखिरी सरकार है। और यही सरकार है जो मैदान क़यामत में, मैदान क़यामत में। अब ज़हन को हाजिर कर। मौलाना जुनैद साहब उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ फरमा है। हज़रत खैरियत है ना? सुनना तो पड़ेगा ही। आप तो मेरे हैं,
अल्लाह का शुक्र है जो मेरे नहीं है वो भी ज्यादा आपसे, हमारे लोगों से ज्यादा गौर से सुनते हैं। क्या बात है, जी 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 जी, क्या बात है। और जब एक डोज हल्का पड़ता है तो जब सुनते हैं कान का पर्दा फटने लगता है तब कहते हैं सब टीवी वालों को तुम भी सुनवाओ। सही सही सही। लेकिन बलियाबी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना। अरे डरे वो जो 2 नंबर का हिंदुस्तानी होगा रे। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी कौम के बच्चों को डराने का ठीका ले गया। ठीका कोई टेढ़े सीधे आदमी से डराता, हद तो ये है कि विकलांग से हमारे सेहतमंद जवानों को डराते। क्या विकलांग का जवाब नहीं। वाह 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 वाह। बलियावी कहता हो उसको डराना कोढ़ी के थूक से, जिसके यहाँ सैयद सालारे मसूदे गाजी न हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिन कोढ़ियों को भारत की और दुनिया का मेडिसिन न ठीक कर सके। कोढ़ी हमेशा अच्छी सेहत वालों को डराता है। कैसे डराता है? थूक देंगे तो तुमको भी कोढ़ हो जाएगा। तब गांव वालों ने कहा कि कोढ़ी डरावे थूक से, कोढ़ी डरावे थूक से। इसी तरह कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है मेरी कौम के बच्चों को डराने का। बलियाबी की ये बात इस वक्त पूरे भारत के डोमेन में चल रहा, और बलियाबी ने जब नारा लगा दिया बिहार में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों को दिन में तारे दिखने लगे हैं और एहसास हो गया है कि अगर बलियाबी ने अपनी कौम के जवानों की आंखें खोल दी तो आने वाले दिनों में जिनको 75 साल डरा करके सत्ता में रहे हैं उनके बच्चों के सीने से अगर खौफ निकल गया और ये अगर पासा पलट गया तो अब तक हम 75 साल राज किए हैं, आने वाले दिनों में 150 साल तक मुसलमान हुकूमत करेगा। अब ज़हन को हाजिर करो, हुकूमत और सरकार, सरकार सिर्फ एक है, सरकार सिर्फ एक है। कब बोलोगे? मोहब्बत से बोलो, रंग चढ़ जाए। बोल दो एक बार, पीछे वाले भी बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। सरकार सिर्फ एक, सरकार जिसकी कोई सीमा नहीं वो सरकार, जिसकी हुकूमत जमीनों आसमान में चले वो सरकार, जिसकी जबान और जिसकी जियारत के लिए जंगल के जानवर तड़पे वो सरकार, जिसके इशारे अबरू पर बादल के टुकड़े चल पड़े वो सरकार, वो सरकार जिसके इशारों से चांद चांद घूमने लगे वो सरकार, जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट जाए वो सरकार। अब यहीं रोक लो, बलियाबी की गुफ्तगू बस इसी 2 जुमले पर पूरी हो जाएगी। मौत आदमी की होती है, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो बोलेंगे, समझ में आवे तो बोलेंगे, इसलिए कि सूखी मिट्टी का बहुत कुछ खूबसूरत नहीं बन सकता। मौत आदमी की होती है,
मिशन की नहीं। इंसान रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता। सुनोगे? अरे सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोर से बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहो। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। इंसान रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता। मिशन कभी कभी पैदा होता, मिशन कभी कभी पैदा होता। अब अहले फिक्र, अहले शऊर की तवज्जो का तालिब हूं। महीना 12 रबीउल अव्वल का, शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का, घर अब्दुल्ला का, शहर मक्का, महीना 12 रबीउल अव्वल का, तारीख 12वीं, वक्त सुबह सादिक का। अब्दुल्ला के घर में सुबह सादिक के वक्त एक बच्चा पैदा हुआ। गुफ्तगू आप कर लें तब तकरीर करेंगे। खड़े हो जाओ, जो जहां है वहीं से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। आले नबी औलादे अली, आले नबी औलादे अली। अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नबी का घराना, नबी का घराना, नबी का घराना, नबी का घराना। आले नबी औलादे अली, औलादे अली, औलादे मखदूम समनानी। हुजूर अहमद रजा अशरफी, हुजूर अहमद अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप आले नबी की चेहरे की ज़ियारत करें। बस 5-10 मिनट हमको बर्दाश्त कर लो। ए बैठ जाओ, आप तशरीफ रखो। अरे बैठने का क्या लोगे, बोलो ना। ए या क्या कर रहे हो? अल्लाह खैर करे। हो गया है ये आपकी, ये आपको मैं पेश कर रहा। नवाजिश। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ए 2 सेकंड का मौका, या तो बैठ जाओ या घर जाओ। या तो ये कौन है वो जैकेट वाला, वो जो कैमरा मोबाइल से खाली फोटो खींच रहा, बढ़ाओ उसको। बेड़ा गर्क करके रखा यूट्यूबरों ने। याद रखो, आने वाले दिनों में एक एक को उठवा के फेंकवा दूंगा। अहले सुन्नत की रूह को कत्ल नहीं होने दूंगा। आज कोई कौमी जज्बे की गुफ्तगू की जाए तो ये नहीं कर सकता आदमी। बोल दो एक बार, ओए जोर से बोलो, रंग में आजा, बोल बोल बोल।
बट ठीक है, जो भी है इसी पर अब काम चलाना है ना। मैं क्या कह रहा था, आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं। चलता मुसाफिर है, संगे मील नहीं। थकता कारवां है, रास्ता नहीं। थकता कारवां है, रास्ता नहीं। अरे उनमें क्या औकात थी जो गाजर और मूली के रेट में हमको देखते। ये मौका तो तुमने दिया मुसलमान, तुमने। जी करता है तैबा जाऊं, रोज जाऊं, यह अकीदत है। लेकिन तू तैबा जाए, तेरा भाई भूख से मरे, ये इस्लाम की जरूरत है। अब तो तमाशा हो गया साहब। सेठ साहब किबला, उमरा पर जाने से पहले एक दावत, और क्या खूबसूरत दुकानें सजाकर जन्नत बेची जा रही हैं। दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़। और बेचवाने वाले भी लोग कोई सड़क छाप नहीं है। लिबास देखो, टोपी देखो, जुब्बा देखो, पगड़ी देखो। मैं भी सोचा था बिक रही है जन्नत, चलो देखें। गौर से सुनेंगे उलमाए ज़वील एहतराम। सेठों की तिजारी की बोली बोलोगे तो आलिमाना वकार गिरो रहेगा। मुतवल्ली और सिगरेटी के नाजायज़ और हराम अमल पर अगर चुप रहोगे तो तेरा ज़मीर तुझको चैन से सोने नहीं देगा। मैं भी सोचा कि चलो हंगामा बहुत है, जन्नत बिक रही है, देखें तो सही। हजरत क्या बताऊं, दे धड़ाधड़ पर्ची कट रही है। जैसे ही करीब पहुंचा, ये सोचते हुए कि एक जन्नत मैं भी खरीद लूं। जेब ब्रीफकेस सब टटोल के देख लिया, पहले रेट मिलाया कि बिक कितने में रही है। तो बेचने वाला जो बेच रहा था बहुत हाई रेट नहीं था, 1 लाख रुपये की बोली चल रही। मैंने भी सोचा लाओ यार एक जन्नत मैं भी खरीद लूं। जैसे ही लोगों को फाड़ते हुए करीब गया कि देखूं बेचने वाला कौन है। जन्नत बिक तो रही थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं था। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। महीना रबीउन नूर का, शहर मक्का, वक्त सुबह सादिक का। एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ। मक्के वालों ने कहा अब्दुल्ला के घर पोता पैदा हुआ, अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। मक्के की औरतों ने कहा कि आमुना बी का लख्ते जिगर पैदा हुआ। कोई साहब दिल खाने काबा के करीब से गुजर रहा था, देख रहा काबा मस्ती में है, काबा झूम रहा है, काबा वजद में है। साहबे दिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ काबा, आज
आज इतना इतरा क्यों रहे हो? खाने काबा बोल पड़ा मेरी गोद में देख, गोद में। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। दिल लगा ले, इसी एक गांठ पे दिल लगा ले। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। ओ काबा आज इतना इतरा क्यों रहा है? खाने काबा जवाब देता मेरी गोद में देख, गोद में। अगले ने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? खाने काबा बोल पड़ा पहले किस हाल में ये पत्थर था, अब किस हाल में है ये देख। देखा 360 यमराज लोग, जो बरसों से कब्जा किए थे, सब के सब खाने काबा की गोद में औंधे मुंह गिरे पड़े। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी, मिशन कभी कभी। किसी ने काबे से पूछ दिया, वो काबा ये हुआ कैसे? न बुलडोजर चला, न हथौड़ा निकला। मुसलमान आज हुकूमतों के आवारा बुलडोजर हमारी मस्जिदों के मीनार ढूंढ रहे हैं। हमारे मदरसों से हुक्मरानों को बड़ा डर लग रहा। सैयद साहब किबला, मैं भी सोचता था कि आखिर ये खौफ है क्यों? जमीन मुसलमान की, बनाया ज़कात फितरे के पैसे से। हुकूमत के मिड डे मील से रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश नहीं होती। क्या बात है, हक है, हक है। मुस्तफा के आशिकों के पसीने की कमाई से रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश होती। फिर इतना ये डरे डरे क्यों है? ये खौफ क्यों है? खौफ क्यों है? इसको यहीं रोको, पहला वाला छूट जाएगा। आलम तसव्वुर में किसी ने पूछ दिया, हो काबा, अरे ये 360 तो सब पस्त पड़े हैं। तब काबा जवाब देता, सुन, आज जो अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, अल्लाह की वहदानियत का मिशन है, मिशन है। मिशन पैदा हुआ है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। हम रहें न रहें, मिशन रहेगा। हम लोगों के बाप दादा रहे न रहे, मिशन रहेगा। खानदान रहे न रहे, मिशन रहेगा। उसी मिशन का एक मुबल्लिग, उसी मिशन का एक मुबल्लिग। अहले 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 होश की तवज्जो चाहो, अहले होश की तवज्जो चाहो। उसी मिशन का एक मुबल्लिग आया भारत में, आया भारत में। नाम मोइनुद्दीन है। इतना डर के, अरे बोल छाती पर चढ़ के, नाम मोइनुद्दीन है। लश्कर नहीं है, खंजर नहीं है, कुंबा नहीं है, जमात नहीं है, गरोह नहीं है, गरोह नहीं है, मिशन है, मिशन है, मिशन है। देखा कुफ्र ने आंखें फाड़ के, ये है कौन? ऐसा तो इंडिया में पहली बार दिखा है। जोर से, जोर से, अरे जोर से बोल, मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूं। जोर से तवज्जो चाहूं। जब आज इतना इंडिया डेवलप कर गया, तब इतने लोग खाक बबूत मिट्टी जटा में दिखते।
सोचो जब मेरे गरीब नवाज आए थे उस वक्त लोग किस लिबास में होंगे। उस दौर में लोग किस लिबास में होंगे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब ज़हन को यहीं रोक लो। आज जो पूरी दुनिया में चीख और हंगामा है, अमेरिका ने कहा था कि फलस्तीन को 3 घंटे में निपटा देंगे। इस्राइल ने कहा था हम 6 घंटे में साफ कर देंगे। ज़हन को करीब करना और सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज कर। कल भी ईमान वाला गूंगे की तरह नहीं रहा, आज भी ईमान वाला गूंगे की तरह नहीं है। जब यहूद और नसारा ने उसी बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था, उसी बैतुल मुकद्दस पर, तो जिस तरह आज काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले अरब के हुक्मरान हैं, उसी तरह कल भी थे। यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया, वो चुप रहे। फलस्तीन में लाशें तड़पती रही, वो चुप रहे। मेरी बच्चियों के सरों से चादर अस्मत छीनी गई, वो चुप रहे। मेरे बच्चे जामे शहादत पीते रहे, वो चुप रहे। और चुप रहना उनकी मजबूरी है, इसलिए कि जो अमेरिका का टुकड़ा खोर होगा वो चुप रहेगा, और जो हुसैन करने वाला खोर होगा आखिरी सांस तक बोलते रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। अमेरिका जिंदाबाद है, न चीन जिंदाबाद। अहले जिगर की अर्ज़ फिलिस्तीन जिंदाबाद। सीने पे गोली खाकर फिलिस्तीनी कहते हैं हम हो ना हो, रहेगा सदा दीन जिंदाबाद। लेकिन आज पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर खम ठोक करके कोई उन मजलूमों की हिमायत में, बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए, शहीदों की बेवाओं के लिए, बच्चों की इज्जत के लिए, फलस्तीन की हुर्मत के लिए, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अगर पूरी दुनिया में कोई जमात खम ठोक कर बोल रही है तो उस जमात का नाम है अहले सुन्नत। अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। जोर से, ओए जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मेरी कौम के नौजवानों, अपनी आंख से पट्टी हटाओ। तबलीगी जमात वाले इज्तिमा रोज करते, कोई एक इज्तिमा उनका नबी की इज्जत के लिए हुआ हो तो बताओ। कोई एक इज्तिमा उनका रसूल की अजमत के लिए हुआ हो तो बताओ। कोई एक इज्तिमा उनका बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए हुआ हो तो बताओ। कोई एक इज्तिमा उनका गरीब नवाज की अजमत और रिफात के लिए हुआ हो तो बताओ। नहीं बता सकते हो। लेकिन मेरे अजीज, गैरों में कहां दम थारे कमजोर तो तुमने किया, तुमने। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। हम अपने उलमाए कराम से अर्ज करेंगे, आप बता दो इस कौम से ज्यादा भोली कौम किस मजहब के लोगों के पास है? ऐसी अकीदतमंद कौम किस मजहब के लोगों के पास है? सैयद साहब कभी कभी
आंखें छलकने लगती हैं। गरीबी में मुसलमान एक नंबर पर। भारत में पंचर की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमानों की। मुर्गी की दुकान भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान की। मजदूर मुसलमान, तख्ता ठोकने वाला मुसलमान, पत्थर तोड़ने वाला मुसलमान, सेंटरिंग मिस्त्री मुसलमान, टाइल्स लगाने वाला मुसलमान। मेरे अजीज, मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। मैं मानता हूं मेरे बच्चे लाख बुरे हैं, लाख, लेकिन आज भी मेरे जवानों के दिलों में आलिमों की इज्जत कितनी है, इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अरे किसी प्राइम मिनिस्टर और किसी चीफ मिनिस्टर के लिए कोई हमारी कौम का बच्चा वगलदान लेकर खड़ा नहीं होता, लेकिन आज भी अगर मेरा कोई आलिम हाथ धोना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के सिलपची लाते हैं। अगर मेरा आलिम कोई चारपाई से नीचे उतर के चलना चाहता है, हमारे बच्चे दौड़ के जूती लाकर सीधी कर देते हैं। एक बार हजरत सैयद साहब लौट रहा था रांची से, भोर का वक्त था, कुहासा भी था। अचानक एक जगह मैंने कहा गाड़ी रोको, सामने में किसी ढाबा पे चाय पीनी है। जैसे ही गाड़ी रुकी, मेरा गार्ड जैसे ही बाहर निकला, एक लड़का दौड़ करके आया, बोला बलियावी साहब है? बोला हाँ। बोला आप गाड़ी में बैठिए, उनको बोलिएगा नहीं, मैं चाय लेके आता हूं। सैयद साहब, मैं आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, कितनी मोहब्बत करते आलिमों से हमारे बच्चे, कितनी मोहब्बत करते। मौलाना जुनैद, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, अभी दुकान भी नहीं खोला था। मेरी नजर पड़ी, एक आदमी से उसने 50 रुपया कर्ज लिया, कर्ज, और दौड़कर चाय लेके आया। चाय पी लिया। मैंने कहा बेटे, मैंने तेरी चाय पी ली, लेकिन ऐसा है कि पैसे तुम नहीं दोगे, मैं दूंगा। मैं आपसे विनती करके कहूंगा, अहले सुन्नत के जवानों की नस्लें बची रहेगी तब कोई मेरा हाथ चूमेगा। अहले सुन्नत की औलादें बची रहेगी तब कोई गरीब नवाज की बारगाह में चादर लेके जाएगा। जरूरत है इस वक्त अपनी नस्लों की हिफाजत की। और मेरे अजीज, तुझको पता नहीं है रे कि तुम्हारे इलाके में क्या क्या हो रहा है। अगर जमीर जिंदा है, बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। 13 नवंबर 2022 में मैंने बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, 4 स्टेट के 7 सवालिमों को बुलाया। आज मेरे बच्चे लवारी से जो जब चाहे तब आतंकवादी कह के जेल डाल दे, कौन पूछता है? भारत में जंगली घास की कीमत है, ईमान वालों की बेटों की कीमत नहीं है। और यह कीमत तूने गिराई, तूने। जिनको 6 किलो आटा बांधने का ढंग न था, उसे देश बांधने को दे दिया। बलिया भी आपसे सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करता है, तुमने सियासी पार्टियों को 30 साल दिया, 40 साल दिया,
बंगाल की तस्वीर बड़ी अच्छी नहीं है रे, झारखंड और बिहार की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है। दलाल घूम रहे, दलाल टोपी पहनकर दलाल घूम रहे तेरे मोहल्लों में। रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब मजदूर, आज अगर उसके घर बेटी पैदा हो जाए तो वो सुकून की रोटी नहीं खा सकता। अपनी मर्जी के मुताबिक कोई कपड़ा नहीं पहन पा रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी सयानी है। मेरी बेटी की रुखसती कैसे होगी? आप यहां खड़े हो, लगाते रहो नारा, चीखते रहो। तेरे तलबे से जमीन खसक चुकी है। बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो, बचा सकते हो तो अपने बेटों का मुस्तकबिल बचा लो। दलाल घूम रहे हैं और उन गरीबों से कहते हैं कि तेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा गरीबी की वजह से ना। मेरा एक जानने वाले का बेटा आया है, तुझको 50,000 टका भी दे देगा और बगैर किसी नकदी जहेज के तेरी बेटी से निकाह करके ले जाएगा। सैयद साहब पिछले रमजान में 8 बच्चियों को राजस्थान के बाड़मेर से छुड़ाना पड़ा है। 8 बच्चियों को। जब फोन आया तो बच्चियां चीख कर कहने लगी, हजरत बेच दिया मुझको, निकाह करके लाया था बेच दिया। पॉलिटिकल पावर ना होता तेरे बलियाबी के पास तो शायद बलियाबी उन बेटियों को आजाद नहीं करा पाता। तब बलियाबी के सर पे जुनून सवार हुआ है। अगर वाकई अहले सुन्नत मसलके आला हजरत वाले हो तो अपने मोहल्ले की कब्रें मत गिनो, एक एक मस्जिद गिन लो, एक एक मकतब गिन लो और एक एक मस्जिद के मतवल्ली और सदर सिगरेटी को एक चटाई पे बैठा दो। जब जाट अपनी चटाई बना सकता है, दलित कोई फैसला ले ले तो भारत में कोई आंख नहीं दिखा सकता। मुसलमान आज तेरी क्या औकात है? इसकी एक वजह है कि तुमने सारी एनर्जी दावत और बिरयानी पे लगा दिया, अपने बच्चों की तालीम पे नहीं लगाया। तबेदारी शरिया ने तय किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुर्शिदाबाद में भी मीटिंग हो चुकी है, सिवड़ी में भी मीटिंग हो चुकी है, गौसे बंगाला के दहलीज पर भी मीटिंग हो चुकी है। मौलाना जुनैद बहुत पेश थे, मौलाना महबूब बहुत पेश थे, हाफिज अब्दुल मुबीन हबीबी बहुत पेश थे। पूरी टीम लग गई है। एक एक मस्जिद गिन लो अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद गिन लो। देख मैं जो आज कह रहा हूं लिख ले, 90% मुसलमानों के पास मस्जिद की जमीन का कागज नहीं है। 90%। किसी ने दान कर दिया, मस्जिद बन गई, लेकिन उस मस्जिद का मोटेशन ना हो सका, खारिज दाखिल ना हो सका। इसीलिए बैठो सर जोड़कर। अब आखिर में मैं पूछ लूं कि कुछ करने की हिम्मत है आप में? अरे बोलो ना, कुछ कर सकोगे? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, या तो समझ नहीं पा रहे। क्या बोलते बंगला में? बुझते पार से तो वो तो है कि मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। यानी कुछ करने सकता है आप लोग? ओ किच्छु ओ ये रही बात।
अगर कोई काम बताया जाए तो आप लोग कर सकेंगे? अरे जोर से बोलो ना। तो एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेटा बेचना बंद करो। अगर जानवर पैदा किए हो तो रोज रेट लगा के बेचो, कोई दर्द नहीं होगा। अरे मुसलमान, जब तूने अपने बेटे की कीमत लगा दी तब हुकूमतों ने तेरी कीमत लगाई है, वरना किसी हुक्मरान की औकात नहीं है जब मुस्तफा वाले को खरीद सके। जब पूरी सत्ता मिलकर बिलाल न खरीद सकी, जब पूरी हुकूमत मिलकर खुबैब को न खरीद सकी, जब पूरी यजीदियत मिलकर हुसैन को न खरीद सकी, जब पूरे राजवाड़े मिलकर गरीब नवाज को न खरीद सके, और पूरी नजदियत मिलकर जब बरेली के अहमद रजा को न खरीद सके, उसकी औलादें बिक रही हैं। 3 लाख रुपया एक बुलेट। बलियावी आज जो कहरा लिख ले रे सैयद साहब कबिला, पिछला साल जो बीता है ना 2023 का, यही जनवरी या फरवरी का महीना था। मौलाना जुनैद मेरे पास रात को तकरीबन मेरे मोबाइल पर 20 मिस कॉल पड़ी थी। सैयद साहब जब मैं स्टेज से उतरता हूं तो तुरंत मोबाइल लेता हूं। जैसे ही नजर पड़ी 20 मिस कॉल, पलट के मैंने फोन किया, गौर से सुन, अगर जमीर जिंदा है तो सुन। जब पलट के टेलीफोन किया तो उधर से आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मैंने कहा कौन? लड़के ने अपना नाम बताया। मैंने कहा बेटे क्या बात है, रात को 2 बजे, सब खैरियत तो है? सैयद साहब लड़का फूट फूट कर रोने लगा। बोला हजरत मेरे अब्बा अब दुनिया में नहीं है। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने क्यों नहीं तकरीर रोक कर फोन उठा लिया। हो सकता उस आदमी को मेडिकल में किसी मदद की जरूरत हो, मैं उसके काम आ जाता। हमने क्यों नहीं फोन उठा लिया, मैं अपने आप को कोस रहा था। अचानक उस लड़के से मैंने पूछा बेटा हुआ था क्या? लड़के ने जवाब दिया कि आज मेरी बहन की बारात आई थी, मेरे वालिद लड़के वाले की हर जरूरत पूरी कर दिए थे। बात तय थी 50 बारात आने की, 100 आए थे, 75 आए थे। मेरे वालिद ने खाने का इंतजाम किया था। अचानक 15 से 20 आदमी का खाना घट गया। भरे मजमे में लड़के के बाप ने मेरे वालिद को भिखमंगा बोल दिया। मेरे अब्बा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरे अब्बा को हार्ट अटैक आ गया। आप मेरी मदद कर सकते हो तो मदद कर दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम ना हो। मैं अपने बाप की लाश लेने आया हूं, मदद करा दीजिए। मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के बच्चों को भेजा, देखो तो जहां बरातियों को खाना खिलाया जाता था वहां देख डस्टबिन में कितना खाना फेंका है, देख।
जब बच्चे गए तो देखते हैं कि गोश्त, पुलाव, रोटी, जर्दा सारा खाना पड़ा है। मैं तेरे ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं रे। आज मेरी बेटियां गैरों के साथ क्यों गई? इसका मुजरिम तू है। तू बेटों को स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन, बेटियों को स्मार्टफोन, स्मार्ट मोबाइल देकर आवारा बनाया तूने, आवारा। और आज जब किसी गरीब की बेटी देखने के लिए कोई लड़के वाले के घर से जाता है ना, तो देखनी लड़की है लेकिन मर्द जाते हैं। क्या शर्म आई तुझको? क्या तेरी बेटी नहीं थी, तेरी बहन नहीं थी? और ये जाने वाली औरतें, एक औरत नहीं पूछती कि बेटी तुझको नमाज पढ़ने आता कि नहीं, तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, बेटी तुझको वजू बनाने आता कि नहीं, बेटी तुझको कलमा याद है कि नहीं। उसके बाद भी तुम बरकत की तावीज मांग रहे हो। मेरे अजीज, एक पीर तौबा करा करके तुझको सिराते मुस्तकीम पर ले चलने की ताकीद और तलकीन कर सकता है। तेरी सोच नहीं बदल सकता। अगर तावीज के लिए मुरीद हो तो पीर के कांधे पर बोझ हो, और अगर तुम सिराते मुस्तकीम पर चलने का अहद करके हाथ थामे हो तो पीर के लिए बरकत भी हो, पीर के लिए बरकत भी हो और इस्लाम की जरूरत भी हो। आज वो पीर आपके दयार में। सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोलूंगा। ओए जोर से बोल। उलमाए किराम भी कान खोल के सुन लें। इस वक्त कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है सिलसिलों का। मैं तो ढूंढ रहा हूं, सबकी दुकान बंद करा दूंगा हजरत। अबे वो अशरफी हो ही नहीं सकता जिसके यहां इमाम अहमद रजा न हो, और वो रज़वी हो ही नहीं सकता जिसके यहां सरकार मखदूम सिमना न हो। लेकिन क्या बंटवारा कर रखा है। माफ करना, अगर तेरे इलाके मोहल्ले किसी स्टेज पर किसी सिलसिले के किसी पीर के खिलाफ कोई बोले तो बकवास मत सुनना, स्टेज से नीचे उतार देना और कहना माफ कीजिएगा, हमने बुजुर्गों की तारीख सुनाने के लिए बुलाया था। इसलिए मेरे अजीज, अब आखिरी बात हमको बता दो कि जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? नहीं बोलेगा। अरे नहीं बोलेगा, मैं जान रहा हूं बिकने के लिए तैयार हो। एक बार मैं गौर से देख लूं, कितने लोग चाहते हो जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। और अपने पड़ोस में देखो वो कौन है जो अपने बेटे को बेचेगा। वो कहां गया नौजवान, वो कहां गया पहलवान? लगा खड़ा होकर नारा, ठोक के लगा, ठोक के। निकाह सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। 5 साल इस काम को कर दो,
आने वाला 150 साल तेरी औलादों का होगा। और अगर तुम बिरयानी के नशे से बाहर ना निकले और बेटे जाहिल रह गए तो आने वाले दिनों में जनाजा तो तेरे घर से निकलेगा लेकिन तुम नहीं निकलोगे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। हम रहें न रहें, इस्लाम का मिशन रहेगा। अल्लाह का शुक्र है इस खित्ते इस जवार में गौसे आजम का वो शहजादा, मखदूम सिमना का वो लाल, जिसके इल्म का, जिसकी जबान का, जिसके अखलाक का, जिसके तेवर का, जिसके हुस्न का और जिसके हुस्न अमल का नौजवान उलमा में तस्करे भी होते हैं, गुफ्तगू भी होती है। सिलसिला चाहे जो हो, हर सिलसिले का पीर यही कहता है कि खान वादे के चूचा मुकद्दसा में एक ऐसा भी पीर है जो 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 जुनूने इश्क में आके गुफ्तगू कर दे तो हुजूर मुहद्दिस आजम के इल्मी निकात की याद ताजा करा दे। और अगर तेवर में आके बोल दे तो मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन का जज्बा दिखा दे। और अगर आ जाए तसव्वुफ व तरीकत पे गुफ्तगू करने में तो हजरत सैयदना मखदूम बिहार की मकतूबात सदी का मुताला करा दे। और अगर इल्मी निकात पर बयान करने पर उतर जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी की फतावा रज़विया के वो रमूज़ निकात समझा दे जो दरसगाहों में समझाने के लिए बड़ा वक्त लगता है, जलसगाह में मिनटों में वो बात घंटों की समझा दे। इसलिए एक बार मैं जरूर कहूंगा, जो माँ बहन लोग आई है ना, जो माँ बहन आई है, जो नौजवान आए हो, अगर किसी पीर से मुरीद नहीं हो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पीर आपके दियार में आया है जिनके कदम पड़ जाना ही सुन्नियों के लिए बड़े इफ्तिखार और बड़ी बरकत की बात है।